कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग को 7 नंबर। ए ओड बी ₹8,000, मतलब कि ए बी के ऊपर ए को बी को देना था ₹8,000। ही गेव अ बिल फॉर द सेम ऑन 1 अगस्त 2019 पेबल आफ्टर 4 मंथ्स एट द बैंक ऑफ इंडिया, चांदनी चौक, दिल्ली। मतलब कि ए क्या कि एक बिल दे दिया बी को कि मतलब कि तुम हम पेबल है 4 मंथ, मतलब कि वो 4 मंथ का पेबल है। तो ए के घर में वो क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल, और बी के घर में क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द बिल बी इंडोर्स, मतलब कि बी हमें उसको बी को इंडोर्स, मतलब कि बी को बिल मिलते ही वो क्या किया, वो इंडोर्स कर दिया सी को इन सेटलमेंट ऑफिस इन पेमेंट ऑफिस डेट। मतलब कि बी का सी के ऊपर कुछ, मतलब कि उसको कुछ पेमेंट ओ करता होगा, बी ओ करता होगा सी को। तो सी को पेमेंट करने के बदले में वो क्या कर दिया, वो जो बिल मिला था ए से वो उसको इंडोर्स कर दिया सी को। ऑन 1 सितंबर 2019 सी डिस्काउंटेड द बिल एट 12% पर एनम। और 1 सितंबर 2019 को सी क्या कर दिया, वो बिल को डिस्काउंट करा लिया बैंक से। कितने परसेंट पर एनम में, 12% पर एनम में। तो हम लोग को वहाँ से डिस्काउंटिंग चार्ज निकालना होगा, और उसके बाद क्या हो गया, द बिल इज ड्यूली मेट ऑन ड्यू डेट। तो अब ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एक अच्छा क्वेश्चन। इसमें क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्या बिल एक्सेप्ट किया, ए बिल एक्सेप्ट किया बी से, बी को। तो उससे क्या हो गया कि बी जो था वो इंडोर्स कर दिया, वो इमिडिएटली बिल बिल मिलते ही उसको क्या किया, वो सी को इंडोर्स कर दिया। और सी क्या किया, ड्यू डेट, और सी मतलब कि वो बैंक से जाके वो बिल को मतलब कि डिस्काउंट करा लिया। तो बैंक उससे डिस्काउंटिंग चार्ज काटा, और उसके बाद जो बैलेंस बचा वो बैलेंस बैंक उसको रेमिट कर दिया। और ड्यू डेट के दिन जो बैंक है वो गया ए के पास पैसा लेने के लिए, और ए जो था वो ड्यूली मेट कर दिया, मतलब कि जो बिल था वो ड्यूली ऑनर्ड हो गया ड्यू डेट के दिन। और उसको ऑनर कौन किया, ए किया, बिकॉज ए एक्सेप्ट किया था, ए पेयर था यहाँ पर, और पेई कौन हो गया, बैंक। इनिशियली हम लोग का पेई था बी, बी पेई बी, फिर उसके बाद हम लोग का पेई बना सी, क्योंकि वो इंडोर्स कर दिया सी को, तो सी पेई बन गया। और लास्ट में जब सी बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तो हम लोग का लास्ट में जो फाइनल पेई कौन है, बैंक। बिकॉज बैंक अब लेने जाएगा वो बिल, अब बैंक के पास है, तो बैंक वो बिल अब लेने जाएगा ए के पास से, और ए उसको ड्यूली मेट कर दिया, तो वो बिल ऑनर हो जाएगा। तो इसका जर्नल एंट्रीज हम लोग को दिखाना है इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड सी। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये हो गया हम लोग का जर्नल का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, एल एफ, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। और इसमें हम लोग को क्या बोला गया, ए ओ बी ₹8,000। हम लोग पहले किसके घर में बना रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ ए। और हम लोग को बोला गया कि ही गेव अ बिल, मतलब कि ए कौन है यहाँ पर, हे है ड्रॉई, और बी कौन है, ड्रॉर। बी ड्रॉ किया है बिल, और ए उसको एक्सेप्ट करके उसको बिल को दे दिया है। तो ए के घर में बिल्स एक्सेप्ट हुआ है, तो मतलब कि क्या हो गया, बिल्स पेबल हो गया ए के घर में। तो ऑन अगस्त 1, मतलब कि 1 अगस्त 2019 को एक्सेप्ट किया है। तो किसका एक्सेप्ट किया, बी अकाउंट। बी उसका क्रेडिटर था, तो अब उसको डेबिट कर दिए, क्योंकि उसके बदले में बिल्स पेबल हो गया। तो बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे बिंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 4 मंथ्स। कितने का बिल है, 8,000 ओ करता था, तो 8,000 का बिल है। अब ये जो बिल एक्सेप्ट किया, मतलब कि कौन एक्सेप्ट किया, ए एक्सेप्ट किया बी का बिल, बी ड्रॉ किया था बिल उसके ऊपर, तो बी के ऊपर मतलब कि ए एक्सेप्ट कर लिया। और वो कब है, 4 मंथ पेबल है, मतलब कि 1 अगस्त 2019 से उसका जो ड्यू डेट हम लोग निकालने जाएंगे। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो मतलब कि 1 दिसंबर, उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे, तो 4 दिसंबर 2019 हो जाएगा उसका ड्यू डेट। अब देखिए, अब क्या बोला गया हम लोग को, इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द बिल बी इंडोर्स इट टू सी इन पेमेंट ऑफ हिज डेट। अगर बी इंडोर्स करेगा सी को, तो उसके लिए हम लोग का जर्नल एंट्रीज ए में कुछ नहीं आएगा, बिकॉज ए तो एक्सेप्ट किया है ना। तो वो तो बी और सी के घर में जाएगा इंडोर्समेंट का एंट्री, बट ए के घर में कुछ एंट्री नहीं आएगा इंडोर्समेंट का। अब ड्यू डेट के दिन क्या होगी, अब फिर उसके बाद क्या बोला, ऑन 1 सितंबर 2019 सी डिस्काउंटेड द बिल एट 12% पर एनम। अब 1 सितंबर 2019 को क्या किया, सी उसको डिस्काउंट करा लिया बैंक से। तो उसका जनरल एंट्री भी हम लोग के बैंक के घर में जाएगा और सी के अकाउंट में जाएगा। उसका जनरल एंट्री हम लोग का यहाँ पे नहीं आएगा ए के घर में। ए के घर में क्या आएगा, ए के घर में सिर्फ ड्यू ऑनर्ड, मतलब कि ड्यूली ऑनर्ड का एंट्री आएगा। वो उसको ऑनर करेगा, बस उसका एंट्री आएगा। तो उसका एंट्री हम लोग अब लिखेंगे, वो हम लोग कब लिखेंगे, ड्यू डेट के दिन। ड्यू डेट हम लोग का कब था, 1 अगस्त 2019 था, उसमें 4 मंथ हम लोग का प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। तो 4 मंथ क्या हो जाएगा, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे, तो 4 दिसंबर 2019 हो जाएगा। तो हम लोग का ड्यू डेट कब आ रहा है, 4 दिसंबर 2019।
तो इस दिन वो बिल ऑनर कर दिया, तो क्या हो जाएगा इसका जर्नल एंट्री, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू, कैश से पे कर रहा है इसलिए उसका जो बिल्स पेएबल था वो हट जाएगा। कैश या बैंक अकाउंट कुछ भी लिख सकते हैं, 8000। तो इसको लिख देंगे बिंग बिल ड्यूली ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट के दिन बिल ड्यूली ऑनर्ड हो गया। तो इसका क्या हो गया, हम लोग का एक के घर में हम लोग का केवल 2 एंट्री आया। एक तो बिल एक्सेप्ट किया, उसके बाद वो जो बिल था उसको ड्यू डेट के दिन ड्यूली ऑनर्ड कर दिया। तो उसके वजह से क्या हो गया कि हम लोग का जो बिल था वो ड्यूली ऑनर्ड हो गया। तो वो बिल पेएबल था, हम लोग का क्रेडिट था, वो लाइबिलिटी था। वो लाइबिलिटी अब कम हो रहा है तो उसको डेबिट कर देंगे। और क्या पे कर रहा है, वो कैश पे कर रहा है। तो कैश गोज आउट हम लोग का क्या होता है, गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री, क्रेडिट होता है। तो इसको हम लोग क्रेडिट कर दिए। तो ये हो गया हम लोग का 2 एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए। अब हम लोग करेंगे इन द बुक्स ऑफ बी। और इन द बुक्स ऑफ बी में हम लोग देखेंगे कि हम लोग का बी कौन है। हम लोग का बी डेट बी क्रेडिटर है, बिकॉज क्योंकि एक डेटर था वो ओ करता था बिल, वो ओ करता था अमाउंट ए बी पे, तो बी हम लोग का क्रेडिटर बन जाएगा। ये देखिए ये हो गया हम लोग का इन द बुक्स ऑफ बी। इन द बुक्स ऑफ बी में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का क्या हो जाएगा, ए ओ करता था बी को, तो मतलब कि ए को पैसा देना था 8000 रुपीज़ बी को, तो बी क्या हो जाएगा, क्रेडिटर, उसको बिल्स मिल रहा है। तो ए क्या किया, बिल एक्सेप्ट किया बी 1 अगस्त 2019 को, तो बी क्या हो जाएगा, बी को बिल्स रिसीवेबल मिल रहा है 1 अगस्त 2019 को एक्सेप्ट कर रहा है। ए अगर एक्सेप्ट कर रहा है बी को, तो बी को क्या हो जाएगा, बी को बिल्स मिल रहा है तो उसके घर में बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। किससे एक्सेप्ट कर रहा है, बी से। बी कौन है, गिवर है, तो बी अकाउंट, सॉरी यहाँ पर ए हो जाएगा क्योंकि हमें तो बी के घर में, ए कौन है, ए गिवर है। तो ये कितने का हो जाएगा, 8000 का। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री लिखेंगे, बिंग बिल ड्रॉन ऑन ए फॉर 4 मंथ का बिल हम लोग ड्रॉ किए ए पे। अब क्या होगा, अब वो जो बिल है वो इसको इंडोर्स कर दे रहा है। देखिए यहाँ पर बोला इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द बिल, मतलब कि 1 अगस्त 2019 को जैसे ही इसको बिल मिला वो बिल को क्या किया, इंडोर्स कर दिया सी को। सी कौन था, उसका सपोज उसको जो लोन दिया था उसका क्रेडिटर था, उसको वो पेमेंट कर दिया, उसका डेट था, डेट ओ करता था, बी ओ करता था सी पे। तो सी को क्या किया, सी उसका क्रेडिटर था तो सी उसका क्रेडिटर था तो वो कम हो जाएगा। सेम डेट के दिन, दैट मीन सेम डेट के दिन सी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि सी ओ करता था तो इसका जो बिल्स रिसीवेबल था ये हट जाएगा। और सी का जो डेट, सी जो मेरा क्रेडिटर था वो भी हट जाएगा। तो इसको लिखेंगे बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ बी, सॉरी ये इंडोर्स टू सी इन पेमेंट ऑफ हिज डेट। इसका डेट पेमेंट करने के लिए वो क्या किया, वो बिल को इंडोर्स कर दिया। और वो कितने का था, 8000 का, 8000 का बिल को इंडोर्स कर दिया। तो उससे हम लोग का जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, जो बी था वो ओ करता था सी पे, वो बी था वो ओ करता था सी से, कितने का अमाउंट ओ करता था, वो करता था 8000 ओ करता था सी पे। तो 8000 के बदले में वो क्या किया, वो बिल रिसीवेबल जो ए से मिला था वो उसको इंडोर्स कर दिया सी को। तो सी क्रेडिटर था बी के घर पे, तो बी का क्रेडिटर सी तो हट जाएगा, तो सी डेबिट हो जाएगा, सी अकाउंट। ये रिसीवर, इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं गोल्डन रूल्स में, सी रिसीवेबल, इसको बिल रिसीवेबल मिल रहा है तो इसलिए इसको डेबिट कर दिए। और बिल रिसीवेबल क्या हो गया, हम लोग का खत्म हो जा रहा है, बिकॉज उसके बदले में हम लोग क्रेडिटर को पे कर दिया तो हम लोग का बेस रिसीवेबल खत्म हो गया, तो उसको बेस रिसीवेबल को हम लोग को डेबिट से क्रेडिट कर दिए। तो हम लोग का देखिए अब जो सी है वो उसको डिस्काउंट कराएगा बैंक से, तो उसके घर में एंट्री आएगा, वो सी के घर में आएगा, तो उसका एंट्री हम लोग के बी के घर में आएगा, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे नहीं। और जब ड्यू डेट के दिन जब पेमेंट होगा, जो ए है वो ड्यूली ऑनर कर देगा बिल, तो उसका भी पेमेंट हम लोग के ए और सी के घर में, ए और बैंक के घर में आएगा, बिकॉज क्योंकि वो डिस्काउंट करा लिया था सी बैंक से, तो बैंक के पास अब बिल है, तो बिल पे ही कौन हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, तो उसका एंट्री हम लोग का ए के घर पे जाएगा। तो इसलिए हम लोग के बी के घर पे बस यही 2 एंट्री हुआ, और एंट्री कुछ होगा नहीं, हम लोग सी के बुक्स में देखेंगे, इन द बुक्स ऑफ सी। तो ये देखिए ये हो गया हम लोग का इन द बुक्स ऑफ सी। और हम लोग इन द बुक्स ऑफ सी में जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। उसका एंट्री क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का जो ए बी पे जो बिल ड्रॉ किया था, बिल एक्सेप्ट किया था
सॉरी बी जो ड्रॉ किया था बिल ए पे, तो और जो ए एक्सेप्ट किया तो उसका एंट्री तो हम लोग का आएगा नहीं सी पे। सी में हम लोग का फर्स्ट एंट्री कौन सा आएगा, जब हम लोग को बी इंडोर्स करेगा बिल सी को, तो वो एंट्री हम लोग के पास आएगा। वो कब आएगा, 1 अगस्त 2019 को, 1 अगस्त 2019 को। तो उसका एंट्री क्या होगा, हम लोग को सी के घर पे क्या हो रहा है, सी को बिल रिसीवेबल मिल रहा है तो उसको डेबिट कर देंगे, और उसका जो डेटर था ए बी, वो डेटर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा तो उसको क्रेडिट कर देंगे। ये कितने का, 8000 का। इसका जर्नल, इसका नरेशन लिख देते हैं, बीइंग इंडोर्स्ड बिल एक्सेप्टेड। सेकेंड में क्या बोला गया कि वो 1 सितंबर 2019 को, 1 सितंबर 2019 को वो इमीडिएटली डिस्काउंट करा लेता है बैंक से 12% पर एनम। तो उसका जनरल एंट्री हम लोग करेंगे 1 सितंबर 2019 को, 1 सितंबर 2019 को डिस्काउंट करा लेगा तो उसका एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू बेस रिसीवर, क्योंकि बेस रिसीवर के बदले में इसको पैसा मिलेगा तो इसका बेस रिसीवर ख़त्म हो जाएगा। ये कितने का, 8000 का। अब देखिए डिस्काउंटिंग चार्ज कैसे निकलेगा, 8000 है, 12% पर एनम, और बिल का ड्यू डेट कब था, 4 दिसंबर 2019, और 1 अगस्त को ड्रॉ हुआ था बिल, मतलब कि वो 3 महीने पहले ही बिल को मतलब कि बिल को विड्रॉ कर ले रहा है, इसका अमाउंट विड्रॉ कर ले रहा है। तो 3 मंथ का ड्यू डेट, 3 मंथ का डिस्काउंटिंग चार्ज बैंक चार्ज करेगा सी से, तो 3 मंथ का डिस्काउंटिंग चार्ज हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग अब, 8000 इंटू 12% इंटू 3 मंथ, दैट कम्स आउट 240 रुपीज़। तो 240 रुपीज़ का डिस्काउंटिंग चार्ज बैंक चार्ज करेगा, किससे चार्ज करेगा, सी से। तो 8000 में से 240 अगर हम लोग डिडक्ट करेंगे तो ये हम लोग का आएगा 7760, उतना बैंक रेमिट कर देगा, इतना बैलेंस अमाउंट। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बिंग बिल इंडोर्स बिल लिख लेते हैं, डिस्काउंटेड विथ बैंक एट द रेट 12% पर एनम। इसका वर्किंग यहाँ दिखा दीजिएगा, ये वर्किंग इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि वो पहले बिल एक्सेप्ट किया, इंडोर्स्ड बिल एक्सेप्ट किया, वो बिल जो बी एक्सेप्ट किया था, वो बिल जो ए एक्सेप्ट किया था बी का, वो इंडोर्स बिल जो बी ए एक्सेप्ट किया था, वो वाला इंडोर्स बिल बिंग हम लोग लिखे हैं, बिंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिंग इंडोर्स बिल रिसीव्ड। तो यहाँ पर हम लोग लिख लिए 8000। तो इसको बिल्स रिसीवेबल इसको मिल रहा है तो इसलिए इसको यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल डेबिट कर दिया, और किससे मिल रहा है, बी से, तो बी गिवर है तो बी अकाउंट क्रेडिट कर दिए। सेकेंड जनरल एंट्री क्या हो गया कि वो 1 महीने बाद, मतलब कि 1 सितंबर 2019 को, और बिल का ड्यू डेट कब था, 4 दिसंबर 2019, तो मतलब कि वो 1 महीने बाद 3 मंथ के पहले ही वो बिल को डिस्काउंट करा ले रहा है बैंक से, तो बैंक उसे 12% पर एनम के हिसाब से 3 महीने का डिस्काउंट चार्ज करेगा। तो इसका डिस्काउंटिंग चार्ज हम लोग का देखिए यहाँ पर जनरल एंट्री से निकला है, यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेशन से निकला है 8000 इंटू 12% इंटू 3/12, दैट कम्स आउट 240 रुपीज़। 240 रुपीज़ बैंक डिडक्ट करेगा एज डिस्काउंटिंग चार्ज एंड रेमिट कर देगा बैलेंस अमाउंट। तो उसके बाद हम लोग का जो 7760 वो हो जाएगा, रेमिट हो जाएगा बैलेंस अमाउंट सी को। और ड्यू डेट के दिन क्या हो जाएगा, बैंक बिल ड्यूली ऑनर्ड हो जाएगा, तो बैंक जाएगा सी के पास, सॉरी ए के पास, क्योंकि ए ड्रॉ किया, ए ड्रॉ ही था, ए पेयर था, तो ए उसको ड्यूली ऑनर्ड कर दिया। इसका जनरल एंट्री हम लोग ऑलरेडी ए के घर पे देख चुके हैं। तो ये था हम लोग का टोटल क्वेश्चन, इसमें हम लोग देखे इन द बुक्स ऑफ ए बी सी इंडोर्समेंट ऑफ बिल का, जिसको वो बिल इंडोर्समेंट ऑफ बिल था व्हेन द बिल इज इंडोर्स्ड एंड द बिल इज ड्यूली ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है 10 नंबर, ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹20,000। ए बी को गुड्स सोल्ड किया 20,000 का, और बी एक्सेप्ट, मतलब कि एक गुड्स सोल्ड किया तो ए को पेमेंट मिला नहीं, कैश मिला नहीं इमीडिएटली ऑन स्पॉट, इसको पेमेंट मिला नहीं, तो उसके बदले क्या हो गया, फ्यूचर में चल गया। तो फ्यूचर में क्या हो गया, बी एक्सेप्ट किया बिल, मतलब कि बी एक्सेप्ट किया, ए ड्रॉ किया होगा बिल, तभी तो बी एक्सेप्ट किया 2 मंथ का बिल फॉर ₹10,000 ईच फॉर, ओ यहाँ पर देखिए बोला गया बी एक्सेप्ट 2 बिल्स ऑफ ₹10,000 ईच फॉर 3 मंथ, मतलब कि बी जो है वो 2 बिल एक्सेप्ट किया गया 10,000 का ईच फॉर 3 मंथ, मतलब कि दोनों ही 3 मंथ के बाद ऑनर होने वाला था। ए इंडोर्स्ड 1 बिल
टू सी। ए क्या किया, वो ए के बिल को इंडोर्स कर दिया सी को। ऑन ड्यू डेट बोथ बिल्स आर मेड पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर देखिए ये बोला गया हम लोग को कि ए तो था, वो बी को गुड्स सोल्ड किया 20,000 का, और उसके बदले में वो दो बिल एक्सेप्ट कर लिया, बी एक्सेप्ट कर लिया दो बिल 20,000 10,000 का ईच 3 मंथ के बाद वो ड्यूली मेट होने वाला था। तो क्या किया, ए जो था वो एक बिल, मतलब कि दो बिल उसके पास था, बिल रिसीवेबल दो था उसके पास, एक 10,000 एक 10,000 का। एक बिल को वो क्या किया, सी को इंडोर्स कर दिया अगेंस्ट अ पेमेंट ऑफ ₹10,000। तो अब ड्यू डेट के दिन क्या हो गया, दोनों जो बिल था वो ड्यूली ऑनर्ड हो गया। एक का तो पे ही हो जाएगा सी और एक का पे ही हो जाएगा ए, बिकॉज उसके पास एक बिल रहेगा रिटेन करके रहेगा और एक बिल वो इंडोर्स कर दिया तो वो सी के पास चला जाएगा। तो हम लोग को बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी के घर में हम लोग दो जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, दो पार्टीज के घर पे। तो ये देखिए ये हो गया हम लोग का इन द बुक्स ऑफ ए। हम लोग को बोला कि इन द बुक्स ऑफ ए में जर्नल एंट्रीज पहले पास करने। तो ए गुड्स सोल्ड किया बी को, यहाँ पर हम लोग को डेट बोला है तो हम लोग यहाँ पर डेट करेंगे नहीं। ए बोला गया बी को गुड्स सोल्ड किया 20,000 का, तो उसका जर्नल एंट्रीज करते हैं हम लोग। तो ए के घर में है तो ए गुड्स सोल्ड किया, तो बी क्या हो जाएगा, डेटर बन जाएगा, बिकॉज उसको पेमेंट अभी तक मिला नहीं है। कितने का किया है, 20,000 का। तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, किसको सोल्ड किया, टू बी फॉर ₹20,000। तो गुड्स सोल्ड का एंट्री हो गया। अब बोला गया है बी एक्सेप्ट टू बिल्स ऑफ ₹10,000 ईच फॉर 3 मंथ। अब ए क्या किया, ए ड्रॉ किया दो बिल 10,000 ईच का 3 मंथ के लिए, और बी उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो मतलब क्या हो गया कि ए के घर पे वो दोनों बिल्स रिसीवेबल हो गया और बी के घर पे वो दोनों बिल्स पेएबल हो गया। तो यहाँ पर ए को दो बिल्स मिल रहा है, ईच का अमाउंट है 10,000। तो यहाँ पर हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, इसको यहाँ पर 1 लिख लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो ये देखिए ये हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। तो फर्स्ट हो गया बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1, सेकेंड हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 2। दो बिल ड्रॉ किया है तो दो बिल एक्सेप्ट किया है, तो इसको दो बिल मिल रहा है तो इसके लिए दोनों बिल हो जाएगा। एक का है 10,000 है, दोनों का टेन्योर है 3 मंथ। कौन दिया है, बी दिया है, क्योंकि बी को वो गुड्स सोल्ड किया था क्रेडिट में, तो बी उसका डेटर अब खत्म हो जाएगा, उसके बदले में उसको बिल्स मिल रहा था, एसेट का फॉर्म चेंज हुआ है। यहाँ पर नरेशन होगा बीइंग टू बिल्स ऑफ ₹10,000 ईच एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ्स। तो ये हो गया 20,000 का, इसका जो डेटर था वो खत्म हो गया, दो बिल में आ गया। एक बिल का टेन्योर है 10,000, दूसरा बिल का भी टेन्योर है 10,000। अब क्या बोले कि वो जो एक बिल था वो उसको इंडोर्स कर दिया सी को इन द अगेंस्ट द सेटलमेंट ऑफ इस डेट, मतलब कि इसका जो डेट था 10,000 का, उसके अगेंस्ट में वो एक बिल इंडोर्स कर दिया सी को। तो सी जो उसका क्रेडिटर था वो खत्म हो जाएगा, तो उसके बदले सी अकाउंट डेबिट होगा। तो यहाँ पर देखिए सी अकाउंट डेबिट 2, उसका जो एक बिल था बिल्स रिसीवेबल, फर्स्ट वाले को समझ लीजिए। तो ये उसका बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, दैट मीन्स फर्स्ट वाला बिल उसका खत्म हो गया, उसका कैंसिल हो गया। तो उसके बदले में 10,000 उसका जो क्रेडिटर था वो उसका क्रेडिटर को पेमेंट हो गया, एक बिल दे दिया उसके बदले में, तो उसका 10,000 का क्रेडिटर अब क्लोज हो गया और उसका जो एक बिल था वो भी क्लोज हो गया। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर हम लोग बीइंग फर्स्ट बिल इंडोर्स टू सी अगेंस्ट हिज डेट। उसका डेट के अगेंस्ट में हम लोग उसको एक बिल दे दिया 10,000 का, तो उसका डेट जो 10,000 का था वो कम हो गया। अब बोला गया कि जो ड्यू डेट आएगा, जब ड्यू डेट के दिन वो जो बिल था वो ड्यूली ऑनर कर दिया, कौन, बी ड्यूली ऑनर कर दिया ड्यू डेट के दिन। तो एक बिल तो सी के पास है तो वो ड्यूली ऑनर होगा, तो वो सी के बुक्स में रिकॉर्ड होगा। बट एक बिल जो इसके पास 2 नंबर बिल है जो उसके पास है, तो उसका रिकॉर्डिंग तो हम लोग के पास होगा बी ए के घर पे, तो उसका कैश मिलेगा। तो उसका क्या होगा, हम लोग को बिल्स के बदले हम लोग को कैश मिलेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट
तो बिल्स रिसीवेबल को हम लोग BR लिख लेते हैं, BR अकाउंट। और ये फर्स्ट सेकेंड वाला बिल है, तो 10,000 का था, तो 10,000 का मिल गया। तो इसको क्या लिखेंगे, बिंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट के दिन जो बिल था वो ड्यूली ऑनर्ड हो गया, तो उसके वजह से जो फर्स्ट बिल का अमाउंट है वो A को कम्प्लीटली मिल गया 10,000, और जो सेकंड बिल है वो तो वो इंडोर्स कर दिया था C को, तो वो C को मिलेगा, तो वो C के घर पे रिकॉर्ड होगा। तो इसके वजह से हम लोग का 4 एंट्रीज हो गया इन द बुक्स ऑफ A। अब हम लोग इन द बुक्स ऑफ B देखेंगे, बिकॉज हम लोग को इन द बुक्स ऑफ A एंड B में ही बोला है, हम लोग को इन द बुक्स ऑफ C नहीं बोला है। तो ये देखिए हो जाएगा इन द बुक्स ऑफ B। B क्या था, B गुड्स परचेज किया, तो उसका परचेज का एंट्री आ जाएगा उसके घर पे। हम लोग को डेट बोला नहीं तो हम लोग डेट लिखेंगे नहीं। तो परचेज किया है B, तो इन द बुक्स ऑफ B में परचेज अकाउंट डेबिट। किससे परचेज किया, A से, तो ये इसका क्रेडिटर बन जाएगा। कितने का परचेज किया, 20,000। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर बिंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट में परचेज किया वो 20,000 का गुड्स। अब क्या बोला गया, वो 10,000 का 2 बिल एक्सेप्ट किया। एक बिल का टेन्योर है 3 मंथ का, तो दोनों बिल का टेन्योर ही बोल दिया हम लोग को 3 मंथ का। वो 2 बिल एक्सेप्ट किया है 10,000 का, तो उसके घर पे क्या हो जाएगा, बिल्स पेएबल हो जाएगा। उसका क्रेडिटर खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिटर को वो बिल्स दे दिया है। तो उसका जो क्रेडिटर है, यहाँ देखिए A रिसीवर है, बिकॉज उसको 2 बिल मिल रहा है। 2 बिल्स पेएबल, ये फर्स्ट है अकाउंट। 2 बिल्स पेएबल, ये सेकेंड हो गया। तो 20,000 का उसका क्रेडिटर था वो क्लोज हो जाएगा, और उसके बदले में वो 10,000 का 2 बिल दे दे रहा है, जिसका एक का टेन्योर, दोनों का टेन्योर 3 मंथ है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे बिंग बिल एक्सेप्टेड, बिंग 2 बिल्स एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ ईच। 3 महीने के लिए 2 बिल एक्सेप्ट किया गया, दोनों का टेन्योर 3 मंथ है। तो यहाँ पर से हम लोग का जनरल एंट्रीज हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का क्या हो गया, एक गुड्स परचेज किया, तो उसका जनरल एंट्री हो गया हम लोग का परचेज अकाउंट टू A अकाउंट। A से परचेज किया तो A क्रेडिटर हो गया, क्रेडिट परचेज किया, इसलिए दैट्स वहाँ पर A अकाउंट है। अदरवाइज कैश परचेज होता तो वहाँ पर कैश अकाउंट होता। अगर कैश अकाउंट होता तो वहाँ पर हम लोग का बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट ही नहीं आता। जहाँ क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है ट्रेड में, वहाँ पर ही हम लोग का ट्रेड बिल का कंसेप्ट आता है, अदरवाइज हम लोग का ट्रेड बिल का कंसेप्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर हम लोग का बिल एक्सेप्ट कर लिया, 2 बिल एक्सेप्ट किया 10,000 ईच का। अब बोला गया कि दोनों बिल वो ड्यूली ऑनर्ड कर दिया। अब वो इंडोर्स रिलेटेड एंट्री तो B के घर पे कोई फायदा ही नहीं है, बिकॉज वो तो A के घर और C के घर में हुआ है। अब उसके पास दोनों बिल आएगा, मतलब कि एक A लेके आएगा 10,000 के, एक C लेके आएगा, तो वो दोनों को ड्यूली मेट कर दिया ड्यू डेट के दिन या डेट ऑफ मेच्योरिटी के दिन। तो मतलब क्या हो गया हम लोग का डेट ऑफ मेच्योरिटी, मतलब कि उसका दोनों बिल्स है वो दोनों डिसऑनर हो गया। तो बिल्स पेएबल अकाउंट 1 वाला डेबिट, सेकेंड वाला भी बिल्स पेएबल अकाउंट सेकेंड वाले भी डेबिट। कितने का है, 10,000 दोनों का है। और वो क्या किया, कैश से दिया या बैंक, दोनों दे सकते हैं हम लोग, कैश या बैंक से पेमेंट किया। तो 20,000 का उसका दोनों पे गया। बिंग बिल्स ऑनर्ड ऑन डेट ऑफ मेच्योरिटी, जिस दिन डेट ऑफ मेच्योरिटी, जिस दिन मेच्योर होने वाला था उस दिन, वो ड्यू डेट के दिन दोनों बिल को ऑनर कर दिया। मतलब कि एक बिल जो था वो तो था A के पास और एक बिल था C के पास, क्योंकि एक बिल A क्या क्या था, इंडोर्स कर दिया था C को इन द पेमेंट ऑफिस अगेंस्ट द पेमेंट ऑफिस डेट। उसका कोई डेट था C के ऊपर 10,000 का, तो उसको वो एक इंडोर्स कर दिया बिल 10,000 का, तो वो C के पास चल गया। एक पे ही हो गया C 10,000 का और एक हो गया A 10,000 का। तो यहाँ पर दोनों लेके आया है B के पास, तो B को तो पे करना था, B को तो इंडोर्स रिलेटेड एंट्री उसका घर पे कोई रिकॉर्डेड नहीं होना है, बिकॉज B के पास जो आएगा बिल्स लेके उसको वो पे कर देगा। तो उसके पास दोनों आया, एक 10,000 एक 10,000 का लेके, तो वो दोनों को 10,000 पे कर दिया। तो ये हो गया इन द बुक्स ऑफ A एंड B इंडोर्समेंट ऑफ बिल का क्वेश्चन। इंडोर्समेंट ऑफ बिल का उन्होंने देखा कि व्हेन द बिल इज इंडोर्स्ड एंड द बिल इज ड्यूली ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन।